पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद एक दूसरा चुनाव हो रहा है और तकरीबन 697 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के 22 डिस्ट्रिक्ट में जो 29 लोगों की जान गई है उसमें से 17 लोग टीएमसी के हैं। हो सकता था 17 लोग बीजेपी के भी हो सकते। मैंने आपसे कहा कि मौत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, मौत होती है। जेपी एक मुझे लगता है कि वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हो सकता है मुझे इस बोलने पे मेरे ऊपर केस भी हो जाए क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं टीएमसी का, मगर बहुत ज़रूरी बात है कि आप मौत का गेम कैसे कर सकते हैं। हम तो निराश हैं कि अगर 4 लोग भी अगर बीजेपी के मौत के हट्टे चढ़े हैं, नहीं होना चाहिए था। आप सेंट्रल फोर्स आने देते हैं। 2003, 2008, 2013 170 लोग मरे 2003 में, 2018 में 39 लोग मरे, 2013 में 70 लोग मरे। किसके अंडर मरे? बीएसएफ के अंडर मरे। 4 औरतों की रेप किया गया, बीएसएफ वालों ने रेप किया 4 औरतों का। हम कैसे भरोसा करें? हम किस भरोसे में सेंट्रल फोर्स एजेंसी को, हमारे 12 करोड़ की आबादी को उनके ऊपर छोड़ दे? हम नहीं छोड़ सकते, खास करके इलेक्शन के दिन में। इसीलिए हमने अपोज किया। 61,000 कुछ बूथ नहीं दिखाया जिसमें मतदान चला है, 80% मतदान हुआ है। वो लोग किसके हैं? क्या हमने भाड़े में लाए थे इस लोगों को? कौन लाए हैं उनको? जो इतने कुछ होने के बावजूद भी 75 to 80% पोलिंग हुई है, तो बंगाल की जनता को ये मालूम है तो इंटरनेशनल बॉर्डर। ये दिलीप घोष जी को कैसे पता चला कि बांग्लादेश से वो लोग आ रहे हैं? इसमें एक और तथ्य है। बॉर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है किसके पास होती है? बीएसएफ के पास होती है। बीएसएफ हमारे लोग हैं। बीएसएफ को कौन लगाता है? सेंट्रल फोर्स लगाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम है कि आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को तो नहीं मालूम है। ने अगर कह दिया है कि टीएमसी गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस है, टीएमसी गवर्नमेंट नकारी हो चुकी है, तो हम तो आपसे कह रहे हैं आपका सेंट्रल फोर्स कहां था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, हमने मान लिया इस बात को, दैट वी वर नॉट इनकॉम्पिटेंट। हम उस लायक के नहीं थे कि अपने पुलिस से हम काम कर लेंगे। सेंट्रल फोर्स जहां पर ये 600 जगह इनसेंसिटिव था, 61,000 जगह में बहुत शांतिपूर्ण से वोट हुई। ठीक है, आपने ये नहीं दिखाया कि 61,000 में बहुत शांतिपूर्ण से वोट हुई, 80% पोलिंग हुआ। कैसे हो गया? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब जहां पे माहौल, सुकांतो मजूमदार क्या गांजा लेके बैठा हुआ था? हाँ, वहां पर वो मवाली गुंडा अनएडुकेटेड शुभेंदु अधिकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन में जाके लात मार रहा है, लातों लात मार रहा है गेट में एक कमिश्नर से मिलने के लिए। इतिहास में अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ठीक है, अगर किसी ने रचा है तो ये भाजपा गवर्नमेंट ने रचा है। किसके खिलाफ रचा है? बंगाल के 12 करोड़ जनता के खिलाफ। ठीक है, पुलिस हमारी बेकार है। आपका सेंट्रल फोर्स आपने क्यों नहीं छोड़ा इस सब जगह में? मरने के लिए छोड़ दिया था आपने, मरने के लिए। वहां के लोग मरे इसलिए आपने छोड़ दिया था कि सेंट्रल फोर्स दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं था सेंट्रल फोर्स? आपको सेंट्रल फोर्स लगाना चाहिए था वहां पर। सीपीएम ने सपोर्ट किया, सीपीएम के दलाली के वजह से 18 सीट बंगाल में मिला था बीजेपी को। ठीक है, अगर वो 18 सीट इनके पास था तो आपने इन 4 साल में क्या किया? 18 सीट के साथ मत हुई थी, घर में घुस के मार के चला गया था। आप रोक पाए? आप रोक पाए? कसब नौका में हिलते डुलते बॉम्बे में घुस गया था, आप रोक पाए? जिसको जिस दिन कोई भी आतंकवादी करना है वो करके जाएगा। आपने बंगाल में, आपको कॉन्स्पिरेसी क्यों कह रहा हूं? ये कॉन्स्पिरेसी है। आपको जिस दिन कुछ भी करना है आप वो करके जाएंगे। कोई रॉ, कोई इंटेलिजेंस, कोई आर्मी, कोई रिजर्व फोर्स, कोई बीएसएफ आपको बचा नहीं सकेगा। अच्छा। सुन लीजिए, बंगाल में ये कॉन्स्पिरेसी। पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव इस मर्तबा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तकरीबन 31 लोगों के मरने की खबर आई और फिर से जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद एक दूसरा चुनाव हो रहा है और तकरीबन 697 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल के 22 डिस्ट्रिक्ट में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को इल्जाम लगाया और तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम लगाया। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के चीफ है सुकांतो मजूमदार, उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा दिया। तो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये तमाम जो है भाजपा के लोग हैं जो बाहर से आते हैं और ये तरह के दंगा फैला कर जाते हैं। कांग्रेस का अलग रुख है, मगर इतना जरूर है कि जो है पश्चिम बंगाल में फिर से 697 बूथ पे पोलिंग हो रही है और पंचायत का इलेक्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौसीफ रहमान जी, तौसीफ जी, ये खून की होली या खून की नदियां पश्चिम बंगाल में कब तक बहेगी और पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये जो खून की नदी जो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बह रही है,
तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि मौत का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। आप मौत जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक मौत हो, दो मौत हो, किसी की भी जान गई है, क्योंकि बार बार ये ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा यही कहते हुए आई हैं कि 12 करोड़ हमारे लोग हैं, आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया वो फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि आप हमारे लोग हैं। आप बीजेपी करिए, कांग्रेस करिए, आईएसएफ करिए, कोई भी पार्टी आपको करना है आप करिए, मगर आप लोग हमारे हैं। क्योंकि जब स्कीम देने की बारी आती है तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं देखती है कि कौन टीएमसी कर रहा है, कौन बीजेपी कर रहा है, किसको स्कीम गन कर देना है। स्कीम सभी को जाती है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि इस बार जो पंचायत में जो 29 लोगों की जान गई है उसमें से 17 लोग टीएमसी के हैं। हो सकता था 17 लोग बीजेपी के भी हो सकते। मैंने आपसे कहा कि मौत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, मौत मौत होती है। 17 लोग हमारे, बीजेपी कह रही कि हमारे 17 लोग मरे, सीपीएम अपना दावा ठोक रही है। देखिए, बीजेपी एक, मुझे लगता है कि वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हो सकता है मुझे इस बोलने पे मेरे ऊपर केस भी हो जाए क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ टीएमसी का, मगर बहुत ज़रूरी बात है कि आप मौत का गेम कैसे कर सकते हैं। हम तो निराश हैं कि अगर 4 लोग भी अगर बीजेपी के मौत के हट्टे चढ़े हैं, नहीं होना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, इस चीज़ से हम नहीं भाग रहे हैं। होम मिनिस्ट्री भी हमारे हाथ में है, हमको मालूम है ये बात। पुलिस भी हमारे पास ही है, मुझे मालूम है। मुख्यमंत्री कौन है, हमारी है, मुझे मालूम है। मगर आप ये मत कहिए कि 4 वहाँ 17 वहाँ, 17 लोग हमारे मर गए। और ये पुष्टि की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन से। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की पुष्टि को अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कोई मीडिया से पूछ लीजिए किसके लोग ज़्यादा मरे। मगर बात वो नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, मौत की जस्टिफिकेशन नहीं होती है। मौत मौत होता है, भले वो पॉलिटिकल मौत क्यों ना हो, मगर किसी के पे भाई मर गया, बाप मर गया, माँ के ऊपर अटैक किया गया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी खबर है कि 17 लोग तो हमारे मर गए। 62,000 के ऊपर बूथ है जो एक्टिव था। ऐसे तो 70 से 75,000 के करीब है जो एक्टिव था। उसमें मैं आपको तथ्य से बता रहा हूं कि लोगों को क्या दिखाया जा रहा है। उसमें से 600 ऐसे बूथ थे, जो बिल्कुल सही है, रिपोलिंग उतने ही में जाने वाला है। 600 ऐसे बूथ थे जहां पर सेंसिटिव इशू हुआ है, ठीक है, जहां पे इलेक्शन के दिन में 9 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें से फिर से 6 लोग टीएमसी को तृणमूल कांग्रेस के थे, ठीक है। ये 600 बूथ में जो डिस्टरबेंस हुआ है, आपने सारा दिन वही दिखाया है, जितनी भी नेशनल मीडिया है। आपने लोगों को धमकाया, गेट दिखा के कि घर से बाहर मत निकलो, बहुत तूफानी झमेला चल रहा है, बहुत कुछ बवाल हो रहा है, 600 बूथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपने 61,000 कुछ बूथ नहीं दिखाया जिसमें मतदान चला है, 80% मतदान हुआ है। वो लोग किसके हैं? क्या हमने भाड़े में लाए थे इस लोगों को? कौन लाए हैं उनको? जो इतने कुछ होने के बावजूद भी 75 to 80% पोलिंग हुई है, तो बंगाल की जनता को ये मालूम है कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्यों गए वोट देने के लिए? इसी के लिए तो वोट देने गए, क्योंकि मैंडेट किसको देना था? टीएमसी को देना था। ये सारी चीजें देख रहे हैं। आपको मैं तथ्य के साथ बात करूंगा और फैक्ट के साथ बात करूंगा, इमोशन से कुछ नहीं होता। 4 दिन पहले दिलीप घोष का एक बयान आया, आमी जानी কোথায় থেকে এই দুর্নীতি হচ্ছে, কোথায় থেকে লোক আসছে, সব বাংলাদেশ বর্ডার থেকে আসছে। এই आर्म्स AK-47 বোমা বাড়ি सब এরা নিয়ে আসছে। मुझे आप ये बताइए, हमें तो नहीं पता, राज्य में हम हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि बांग्लादेश से ये लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर है, चाहे वो हमारे जितने भी नज़दीक क्यों ना हो, है तो इंटरनेशनल बॉर्डर। ये दिलीप घोष जी को कैसे पता चला कि बांग्लादेश से वो लोग आ रहे हैं? इसमें एक और तथ्य है, बॉर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है किसके पास होती है? बीएसएफ के पास होती है। बीएसएफ हमारे लोग हैं। बीएसएफ को कौन लगाता है? सेंट्रल फोर्स लगाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम है कि आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को तो नहीं मालूम है। टीएमसी को नहीं मालूम है सेंट्रल फोर्स बीएसएफ जो बॉर्डर में खड़ा है और वहां से लोग आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये दिलीप घोष ने अपना बयान दिया है कि सेंट्रल फोर्स जहां पर खड़ा है, बॉर्डर से लोग इंटर कर रहे हैं, वहां से गन बारूद ला रहे हैं। तो इनका जवाब दीजिए कि जब आपको पता है तो आपने बीएसएफ से क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों हो रहा है? आपने छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि हमने सेंट्रल फोर्स का अपोज किया, है ना? हमने सेंट्रल फोर्स को अपोज किया, हमने सेंट्रल फोर्स अपोज किया। बिल्कुल मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पहले कह दे रहा हूं। आप कहेंगे ना, फिर तौसीफ भाई आपने सेंट्रल फोर्स क्यों अपोज किया?
आप सेंट्रल फोर्स आने देते हैं। 2003, 2008, 2013 170 लोग मरे 2003 में, 2018 में 39 लोग मरे, 2013 में 70 लोग मरे। किसके अंडर मरे? बीएसएफ के अंडर मरे। 4 औरतों की रेप किया गया, बीएसएफ वालों ने रेप किया है 4 औरतों का। हम कैसे भरोसा करें? हम किस भरोसे में सेंट्रल फोर्स एजेंसी को, हमारे 12 करोड़ की आबादी को उनके ऊपर छोड़ दे? हम नहीं छोड़ सकते, खास करके इलेक्शन के दिन में। इसीलिए हमने अपोज किया। मगर कानून के ऊपर ना आप हैं ना मैं हूं, कोई भी नहीं है। कानून ने कहा कि सेंट्रल फोर्स लगेगी, कंपनीज भेजी जाएगी। कहाँ थी वो कंपनीज इलेक्शन के दिन? ये हमारा डिप्लॉयमेंट का वो जिम्मा नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। बीजेपी वाले के हाथ में सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने ये राय निकाला है, मशवरा निकाला है कि हमें चाहिए। हमने, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इतनी जगह जो डिस्टर्बेंस हुई, चलिए आप तो कह रहे थे हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमारे अंदर तो नक्कारी भरी हुई है, हम अच्छे गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, पुलिस हमारी बेकार है। आपका सेंट्रल फोर्स आपने क्यों नहीं छोड़ा इस सब जगह में? मरने के लिए छोड़ दिया था आपने, मरने के लिए। वहां के लोग मरे इसलिए आपने छोड़ दिया था कि सेंट्रल फोर्स दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं था सेंट्रल फोर्स? आपको सेंट्रल फोर्स लगाना चाहिए था वहां पर। कैसे हुआ? मैंने एक जगह देखा, बीजेपी के कैंडिडेट और टीएमसी के कैंडिडेट एक जगह खड़े होके बूथ में, एक बूथ में वो दोनों खड़े होके, बाहर से कुछ लोग आए, आने के बाद पूरे बैलेट में पानी फेंक दिया, बैलेट को पानी में फेंक दिया, बैलेट को उतार दिया गया, बैलेट को नष्ट कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए, दोनों पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, उनको पता ही नहीं कि ये कौन करके चले गए? जाहिर सी बात है बीजेपी ने बाहर के ऐसे न्यूट्रल लोगों गुंडा मंगवाया था बाहर से कि आप पहचान में भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं हो रहा है? ये किसके पक्ष में जा रहा है? 697 जगह पे जो दोबारा पोलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर पर भी तो एक दाग लग गया ना। नहीं, मैं तो आपसे डे 1 से कह रहा हूं, मैं दिन भर में 20 मीडिया में बैठ रहा हूं, तो मैं तो कह रहा हूं कि आपने अगर कह दिया है कि टीएमसी गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस है, टीएमसी गवर्नमेंट नकारी हो चुकी है, तो हम तो आपसे कह रहे हैं आपका सेंट्रल फोर्स कहां था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, हमने मान लिया इस बात को, दैट वी वर नॉट इनकॉम्पिटेंट, हम उस लायक के नहीं थे कि अपने पुलिस से हम काम कर लेंगे। सेंट्रल फोर्स जहां पर ये 600 जगह इनसेंसिटिव था, 61,000 जगह में बहुत शांतिपूर्ण से वोट हुई, ठीक है। आपने ये नहीं दिखाया कि 61,000 में बहुत शांतिपूर्ण से वोट हुई, 80% पोलिंग हुआ। कैसे हो गया? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब जहां पे माहौल बर्निंग डेट चल रहा है, बंगाल जल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, वहां पर 80% पोलिंग कैसे हो गई? जहां पर नहीं हुई तो वहां सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं दिया गया? सुकांतो मजूमदार क्या गांजा लेके बैठा हुआ था? हाँ, वहां पर वो मवाली गुंडा अनएडुकेटेड शुभेंदु अधिकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन में जाके लात मार रहा है, लातों लात मार रहा है गेट में कमिश्नर से मिलने के लिए। वो हमारा दायित्व तो नहीं है ना। आप जाइए कमिश्नर से मिलिए, आपको जो करना करिए, आपका राइट है, आपका अधिकार है, उसमें हमारा क्या कौन सा लुकआउट है? आप करिए। बट आप चाहते क्या हैं? आपको वापस से रीपोलिंग करना, आपको रीपोलिंग मिल गया। सबसे बड़ी बात देखिए रजा, ये है कि बंगाल के इतिहास में अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ठीक है, अगर किसी ने रचा है तो ये भाजपा गवर्नमेंट ने रचा है। किसके खिलाफ रचा है? बंगाल के 12 करोड़ जनता के खिलाफ। वो तो कह रहे कि जनता हमें मत दे रही थी। मत? कौन सा मत? आपके पास 18 एमपी था, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना। आपके पास 18 एमपी है, मैं उसको सलाम करता हूं, क्योंकि 18 एमपी झूठ नहीं हो सकता। आपको मैंडेट मिली थी, सीपीएम ने सपोर्ट किया था बीजेपी को, सीपीएम ने सपोर्ट किया, सीपीएम के दलाली के वजह से 18 सीट बंगाल में मिला था बीजेपी को, ठीक है। अगर वो 18 सीट इनके पास था तो आपने इन 4 साल में क्या किया 18 सीट के साथ? आपने क्या किया उस? आप सिर्फ ये कह देते हैं कि अगर 18 सीट हमारे पास था, ठीक है, उस 18 सीट में हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये स्कीम दी। आपने बताया कौन सी स्कीम आपने दी? हमारे टीएमसी के पास 70 स्कीम है, ठीक है, हम आपको अभी गिना सकते हैं। बीजेपी के पास 18 एमपी थे बंगाल में, ठीक है। आप ये जाके कहते कि हमने इतना इतना स्कीम दिया था आपको, आप ऐसे ही वोट मांग लेते। सबसे बड़ा षड्यंत्र, द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेस्ट बंगाल वाज दिस पंचायत इलेक्शन, और जिसने दिखा दिया। 17 लोग हमारे मरे भाई, आपके थोड़ी ना मरे। 29 में से 17 लोग टीएमसी का मरा, सीपीएम के 2 लोग मरे, भाजपा के 4 लोग मरे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पूरा वरगलाया गया था। कल सुबह 7 बजे दत्तापुकुर में सबसे पहली लाश गिरी, इंडिपेंडेंट की लाश गिरी। बॉस बैक्ड, और बैक्ड किसका किया हुआ था? आप पोस्टर्स देखे होंगे। अब्दुल्ला को बैकिंग मिल रही थी आईएसएफ की, कांग्रेस की, सीपीएम की और भाजपा की। ये कैसे हो सकता है?
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई खड़ा होता है, 4 लोग मिलकर टीएमसी के अगेंस्ट आप लड़िए, आपकी औकात भी नहीं, क्योंकि आप मैंडेट जीत भी नहीं पाएंगे, आप टीएमसी से जीत भी नहीं पाएंगे। आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता 5 पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग से, पैसा कहां से आ रहा है उसके पास कैंडिडेट बनने का? इल्जाम आप दे रहे हैं उनको, वो इल्जाम आपको दे रहे हैं, मगर इल्जाम उसको दीजिए जो ताकतवर हो। हम सीपीएम को इल्जाम का, वो तो कुछ नहीं हमारे सामने, हम सीपीएम को इल्जाम ही नहीं दे सकते। अहंकार वाली बात कर रहे हैं। अहंकार की बात है ही नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। आपने एबीपी का एक वीडियो देखा होगा जहां सीपीएम बैठ के छापा मार रहा है, पूरी दुनिया ने देखा। क्लियर नहीं आ रहा ना कि सीपीएम है। मेरे पास है वीडियो, आप चलाइए। एक जगह शुभेंदु अधिकारी अपने रैली में खड़ा होकर, आज कल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 3 दिन पहले जब वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहा था, शुभेंदु अधिकारी ने कहा आपनारा की करबेन पंचायते दिने, आपनारा जाबेन वही बैलेट बॉक्स निये जले फेले देवेन। आपने अपने कैंडिडेट को, आपने अपने कार्यकर्ता को यह सिखाया है कि बैलेट बॉक्स को लेकर आप पानी में फेंक दीजिए। वो कार्यकर्ताओं ने वही किया है, उन्होंने वही किया है, पानी फेंक दिया है, उड़ा के। कोई भाग रहा, आप देखे होंगे एक वीडियो है, भाग रहा है, टीएमसी भाग रहा था। अरे भाई, हमें तो वोट चाहिए, हमें तो बूथ बनाना है। डरेगा वो जिसको वोट नहीं मिलना है, वो खराब करेगा। टीएमसी अगर इलेक्शन खराब करेगी, टीएमसी का घाटा है इसमें। टीएमसी क्यों करेगा इलेक्शन खराब? टीएमसी को तो वोट देने वाले बैठे हैं, 80% वोट मिल चुका है, ऑलरेडी मैंडेट बन चुका है। क्या ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर रही? फेलियर की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी कब मरी थी, कब उनको असैसिनेट हुआ था? 84 में हुआ था। राजीव गांधी 93-4 में। ठीक है, मैं आपसे कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा हूं। ये 2 लोगों की मौत हुई थी, घर में घुस के मार के चला गया था। आप रोक पाए? आप रोक पाए? कसब नौका में हिलते डुलते बॉम्बे में घुस गया था, आप रोक पाए? जिसको जिस दिन कोई भी आतंकवादी करना है वो करके जाएगा। आपने बंगाल में, आपको कॉन्स्पिरेसी क्यों कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी है। आपको जिस दिन कुछ भी करना है आप वो करके जाएंगे। कोई रॉ, कोई इंटेलिजेंस, कोई आर्मी, कोई रिजर्व फोर्स, कोई बीएसएफ आपको बचा नहीं सकेगा। अच्छा। सुन लीजिए, बंगाल में ये कॉन्स्पिरेसी इनको करना था, ये खून की नदी बहाना था, आपने किया। पंचायत इलेक्शन हमेशा पर्सनल एजेंडा पे लड़ा जाता है। वो एजेंडा आप जानते हैं क्या है? ये कुआं का पानी कौन निकालेगा, ए निकालेगा कि बी निकालेगा। यहां से बस स्टार्ट हो रहा है, उस बस में पहला स्टॉप में कौन चढ़ेगा, ए चढ़ेगा कि बी चढ़ेगा। यहां पर पॉलिटिकल झंडा से ज्यादा पर्सनल एजेंडा पे लड़ाई होता है। क्या लग रहा है, क्या मिल रहा है पंचायत चुनाव में आपको? 17,000 के लगभग सीट्स हैं, क्या बन रहा है टीएमसी के लिए? ठीक है, टीएमसी का वोट तो बनना ही है, वो बड़ी बात नहीं है। पर आज हम बहुत हताश हैं। आज टीएमसी के जितने भी लीडर्स हैं, मुझे लेकर, आज हम काफ़ी हताश हैं। हमारा दिल टूटा हुआ है, हम बिल्कुल अपसेट हैं, हम कोई खुश नहीं है। हमें जीत से बढ़कर हमें 12 करोड़ की आबादी को देखना है। हमने बार बार आपसे कहा है, इलेक्शन एक डेमोक्रेसी की राजनीति होती है। सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है हिंदुस्तान में? इलेक्शन होता है, ठीक है, जहां आपको जाना है, वोट देना है। मगर आज टीएमसी, ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक जितने भी लीडर हैं, सब हताश हैं। जीत के लिए नहीं, हार के लिए नहीं। 29 लोगों की जान गई रजा। भाजपा को ये बात समझ में आना चाहिए, आपने 29 लोगों की जान ली है। आप वोट मांग लेते, आप हार जाते। हम भी तो 18 सीट हारे थे 2019 में, हमने कौन सी कत्ल कर दी थी? सीपीएम हारा है 2011 में, सीपीएम ने 2011 के बाद कौन सा कत्ल कर दिया? हार गए तो हार गए। सीपीएम ने अपने वक्त में हजारों लोगों को मारा था, पावर था, मारा है। आज सीपीएम 2011 में हट गया तो कौन सा क्या कर दिया? वोट मांग रहा, अपना काम कर रहा, कर दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही होती है। कल टीएमसी हारेगी, किसी का सत्ता कोई लेके खरीद के नहीं बैठा है। मगर बीजेपी ने जो बंगाल में किया है, 29 लोगों की जो मौत, ये सिर्फ और सिर्फ उनके जिम्मे जाता है। 18 एमपी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने बंगाल के जनता से भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने भाजपा को वोट दिया, आपने 18 सीट उनको आशीर्वाद में दिया। एक पॉलिटिकल मीटिंग मोदी ने आज तक आके किया है उस 18 सीट में? क्या स्कीम दिया उस 18 सीट में? कौन से औरत को विधवा भाटा दिया है उस 18 सीट में? किस बच्चे को यह बता दिया है कि हम यहाँ कॉलेज बना रहे हैं, आप आके पढ़ सकते हैं उस 18 सीट में? आपको मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, मैं अपना करियर में रिटायर होने को तैयार हूं, इसी उम्र में मैं छोड़ने को तैयार हूं। अगर कोई भी बंदे को खड़ा कीजिए बंगाल में और बोलिए 5 बीजेपी एमपी का नाम ले ले, सिर्फ 5 छोड़िए, मैं 3 बोलता हूं। लोग सुकांतो मजूमदार, दिलीप घोष और भी कई को जानते होंगे,
सुमित्रो खा को जानते होंगे। मैं सिर्फ 5 लोगों का नाम कह रहा हूँ, करिए आप तो पॉलिटिकल इन्वॉल्व हैं, जो इन्वॉल्व नहीं है 5 बीजेपी एमपी का नाम ले लीजिए 18 में से, अगर वो कह देंगे तो मैं मानूंगा। ये लोग काम ही नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, थैंक यू। तो पूरे देश भर में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की खबरें चल रही है, कुछ खबरें गलत भी चल रही है, कुछ खबरें सोशल मीडिया पर फेक भी वायरल हो रही है, मगर महत्वपूर्ण यह है कि 70,000 की जब बात होती है तो तकरीबन 66-65,000 पे जो है शांतिपूर्वक होती है, मगर कुछ जगह पर जो है हिंसा की खबरें आती। मगर सवाल ये भी है कि पहली मरतबा पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013, 14, 17, 18 में भी बहुत तरह की इस तरह की घटनाएं देखने को मिली जो पश्चिम बंगाल, मगर इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की सियासत जो पहले शांति प्रिय हुआ करती थी वो हिंसा में बदल गई है। कौन जिम्मेदार है, कौन कब आ रहा है वो आप जानते हैं, मगर इतना है कि इस मर्तबा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव बड़ा क्रूशियल है। देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है और ममता बनर्जी की साख पर क्या कुछ आंच आती है या फिर से वही साख वो बनाने मजबूत रहेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।